तो हेलो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है मेंडलीव के आवर्त सारणी। हम लोगों ने डोबेरेनर का आवर्त सारणी जान लिया था और उसके पहले एक और थे न्यूलैंड के जान लिए थे। तो आज हम लोग जानेंगे मेंडलीव के आवर्त सारणी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या चीज़ हुआ था। सर्वप्रथम मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने सन 1869 ईस्वी में इनके समय के सभी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया। मतलब जैसे जैसे परमाणु का भार, एलिमेंट का भार बढ़ रहा था, वैसे वैसे इन्होंने सजा दिया। First of all, a scientist named Mendeleev decorated all the elements of his time in the year 1869 in the order of increasing atoms. Second point, उन्होंने बतलाया कि जब सभी तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाता है तो इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मतलब he stated that when all elements are arranged in increasing atomic weight order, their physical and chemical properties मतलब रासायनिक और भौतिक गुण are periodic function of atomic weight मतलब भार के आवर्त फलन होते हैं। फिर मेंडलीव का गुण था, तो गुण से हम लोग समझेंगे कि उन्होंने क्या गुण दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव, इन्होंने सभी तत्वों को 7 आवर्त तथा 8 वर्गों में बांटा। ऐसे मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें 7 गो आवर्त हैं, मतलब 7 गो पीरियोडिक है और 18 गो वर्ग है यानी कि ग्रुप है। लेकिन मेंडलीव के समय में आवर्त तो 7 गो थे ही, लेकिन ग्रुप 18 गो से 8 गो था। He divided all the element into 7 periods and 8 groups. आवर्त जानेंगे जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं, मतलब जो हॉरिजेंटल सूता हुआ भाग रहता है जो 7 गो है उसे पीरियोडिक टेबल में क्षैतिज कतार यानी पीरियड कहते हैं। इन द पीरियोडिक टेबल हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड पीरियड। फिर हम लोग जानेंगे कि उन्होंने वर्ग को क्या डिफाइन किया। आवर्त का तो उन्होंने बता दिया, फिर वर्ग के बारे में भी उन्होंने बतलाया कि आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ जो खड़ा वाला भाग रहता है उसको वर्ग कहते हैं। इन्हें वर्ग कहते हैं। इन वर्गों को 2 उपवर्ग में बांटा गया। ए उपवर्ग ए, फिर बी में उपवर्ग बी, मतलब एक भाग ए अलग, एक भाग बी अलग। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। इन पीरियोडिक टेबल वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ग्रुप। ही डिवाइडेड इनटू 2 सब सेक्शन या सब सेट कह सकते हैं। एगो सब सेक्शन ए, एगो सब सेक्शन बी, या इसको आप सब डिवीजन भी कह सकते हैं। फिर इनका और कुछ पॉइंट था। मेंडलीव का ही आवर्त सारणी में बहुत लंबा बीच बीच में पॉइंट है। उन्होंने कैसे कैसे सब बनाया आधुनिक को डिटेल में है तो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन नॉलेज डीपली है। पॉइंट वाइज पॉइंट फुल्ली एनसीईआरटी। जिन तत्वों का खोज नहीं हुआ था उनके स्थान उन्होंने खाली छोड़ दिया। मतलब खोज हुआ ही नहीं था तो उन्होंने खाली छोड़ दिया कि आगे जब खोज होगा तो वो लाइन में भरा जाएगा या आवर्त में या ग्रुप में भरा जाएगा। ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेसेज फॉर एलिमेंट डेट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड, जो खोज नहीं हुआ था। फिर दूसरा पॉइंट था अक्रिय गैसों के खोज होने के बाद इससे एक अलग वर्ग में रखा गया। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेज इट वाज प्लेस्ड इन अ सेपरेट कैटेगरी, मतलब अलग स्पेस। इनर्ट गैस बोलिए या एन से एक नाम और है नियॉन गैस, वो आप बोल सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इन्होंने वर्ग 8 में 3 तत्वों को रखा। अब वर्ग 8 में जैसे कि आप लोग मोस्ले के आधुनिक आवर्त सारणी में भी देख सकते हैं 8 में 3 भाग में बटा हुआ है। वो एफी है जिसको आप लोग आयरन कहते हैं जो 26 नंबर पर है। फिर सीओ से हो गया कोबाल्ट 27 नंबर पर है। एनआई से हो गया निकेल 28 नंबर पर है। फिर आएंगे तो आरयू से होता है जाके आप लोग का र्यूथेनियम जो 44 नंबर पर है। फिर आरएच से होता है रोहिडियम 45 नंबर पर। फिर पीडी से होता है प्लेडियम 46 नंबर पर। फिर ओएस से हो गया ओस्मियम, मतलब सबसे अगर भारी धातु पूछेगा तो ओस्मियम, लेकिन यूरेनियम भी भारी है लेकिन वो तत्व है, आई धातु है। तो फिर से कह रहे हैं सबसे भारी तत्व पूछेगा तो यूरेनियम,
धातु पूछेगा था OS ऑस्मियम 76 नंबर पर। फिर IR से हो जाता है इरिडियम जो 77 नंबर पर है। PT से हो गया प्लेटिनियम जो 78 नंबर पर है। तो उन्होंने ग्रुप 8 को 3 भागों में बांट दिया जो आप लोग को सामने है, 3, 6, 9 टोटल ग्रुप 8 में। तो आज के लिए इतना ही पॉइंट जानेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट के साथ। यही रहेगा टॉपिक हमारा मेंडलीव का नियम, उसमें भी कुछ और पॉइंट है जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।